सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वह है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। आज इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण, यहां पर हम लोगों को देखना है कि इसके अंतर करने में काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। इसका डिफरेंट नहीं हो पाता, इसलिए डिफरेंट नहीं लोग कर पाता है कारण कि ये दोनों एक ही शब्द है। अब शब्द में तो डिफरेंट है नहीं। जैसे मान लो कि ये वह कोई, अगर ये दो शब्द, ये दोनों शब्द क्या है? ये दोनों सर्वनाम है। अब इसमें या एक और शब्द लिख ले, कुछ, ये सर्वनाम है, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और ये सर्वनाम भी हैं और सर्वनामिक विशेषण भी बनेंगे। कैसे बनते हैं आज इसी चीज को देखना है। मान लिया कि एग्जाम्पल के रूप में हमने तीन वो सर्वनाम रखा, वह, कोई और कुछ। सर्वनाम कहता है, सर्वनाम की परिभाषा में हमने बताया आपको कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। संज्ञा के बदले में ही ये सारे शब्द अगर आए तो सर्वनाम के रूप में होते। अगर और सर्वनामिक विशेषण क्या है? मेरा कहना है कि इसको अगर सर्वनाम कहें तो ये सर्वनामिक विशेषण भी होगा। ये दोनों, अब दोनों में कंफ्यूज आप कर जाओगे। वह सर्वनाम भी है, सर्वनामिक विशेषण भी है। कोई सर्वनाम भी है, सर्वनामिक विशेषण भी है। कुछ सर्वनाम है और सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन ये डिफरेंट कैसे कर पाओगे कि ये सर्वनाम है और सर्वनामिक विशेषण? अब इसमें कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं देता हूं। यहां पर लिखता हूं सर्वनाम और यहां सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, अब देखिए कि सर्वनाम और सर्वनाम, अब यहां ये तीनों जो है सो सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोनों है। सर्वनामिक विशेषण या सर्वनाम। अब देखिए डिफरेंट यहां से पता चलेगा। हमने कहा कि सर्वनाम तब होगा जब वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे ये सारे शब्द। जैसे मैं कहूं कि वह जाता है, वह जाता है। अगर वह को यहां अंडरलाइन करता हूं और आप ही से पूछा जाता है कि वह क्या है, तो आप निश्चित रूप से इसको सर्वनाम बोल दीजिए। ये सर्वनाम है। अगर यहां लिखूं इसी का कि वह लड़का जाता है, वह लड़का जाता है, अब यहां जो वह का प्रयोग है वह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक
विशेषण। फर्क एक छोटा सा है, मैं इस फर्क को बता देता हूं। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया वह जाता है, यहां पर संज्ञा के पहले वह का प्रयोग किया गया। यह है संज्ञा के स्थान पर, यहां लिख देता हूं संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह सर्वनाम है। बहुत आसान। और यहां पर सर्वनामिक विशेषण इसलिए कहा कि संज्ञा के पहले वह का प्रयोग किया गया। फर्क इतना ही है, यह है संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। बहुत आसान और सिंपल। अब यहां पर वह जो है सो सर्वनामिक विशेषण है, कारण कि संज्ञा के पहले आ गया। लड़का जो है सो संज्ञा है, इसके पहले वह का प्रयोग किया गया और वह सर्वनाम भी है, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन यहां पर लड़का के पहले यानी संज्ञा के पहले वह शब्द आया, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। यहां संज्ञा के स्थान पर आया, यहां संज्ञा के बदले में आया, इसलिए यहां वह सर्वनाम कहलाएगा। अब इसी चीज को अगर एग्जाम में कंपटीशन में आपसे पूछ दिया जाता है, अब वह तो आप पढ़े हैं यहां पर कि सर्वनाम है, यहां मैं बता रहा हूं कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम ये दोनों है, लेकिन वह के प्रयोग से आपको स्पष्ट होगा कि कहां कौन सर्वनाम कहलाएगा, कौन सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका ले लेता हूं। कोई आ रहा है, अगर कोई को अंडरलाइन करेंगे तो यह होगा सर्वनाम। अगर इसी में यहां लिखें कोई आदमी आ रहा है, अब यहां पर कोई जो है ये सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि आदमी के पहले कोई आया, संज्ञा के पहले कोई आया, कोई आदमी आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। अब यहां पर मैं एक बता दूं इसका, खाने के लिए कुछ दो, खाने के लिए कुछ दो, ऐसा है। तो यहां कुछ जो है वह सर्वनाम है। और अगर ऐसी में लिखा जाए कि खाने के लिए कुछ लड्डू दो, तब यहां कुछ शब्द जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। यहां सर्वनाम
यहां सर्वनामिक विशेषण, कारण कि लड्डू के पहले पूछाया। आप देख रहे हो कि अंतर सिर्फ इतना ही है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में कि ई तो सर्वनाम भी कहे जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण भी कहे जाएंगे। सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण में फर्क इतना ही है कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम कहे जाएंगे, और संज्ञा के पहले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। फर्क इतना ही है। और आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो वाक्य में पूछा जाता है, हर कंपटीशन में वाक्य में ही पूछा जाता है, और वो अंडरलाइन कर देगा। आपने अगर इस अंतर को नहीं समझा तो वह जाता है। अब यहां ये संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किया गया, इसलिए सर्वनाम है। वह लड़का जाता है, यानी संज्ञा के पहले वह आया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। फर्क इतना ही, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो सर्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के स्थान पर अगर वो सर्वनाम आता है तो वो तो सर्वनाम है कि कारण कि संज्ञा के स्थान पर ही आया, संज्ञा के बदले में ही आया। तो जैसा कि उदाहरण के द्वारा अब ये तीनों को हम किस रूप में सर्वनाम कहें या सर्वनामिक विशेषण कहें, इस बात का स्पष्टीकरण हमने कराया एग्जाम्पल के द्वारा। अब आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वनाम कौन और सर्वनामिक विशेषण कौन, और दोनों में डिफरेंट क्या। मान लिया कि अगर आपने याद करके गया है कि वह कोई कुछ, ये तो सर्वनाम है, लेकिन वाक्य प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंट कर दे तो आप वहां मिस्टेक कर सकते हो, और वहां मिस्टेक आपके लिए खतरा साबित होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।